जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई कलंक लगता है तो उसका निवारण कैसे करें। मित्रों, श्रीमद् भगवत महापुराण के 10वें स्कंद के 56 और 57वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि जो कोई भी व्यक्ति भादव माह के गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करता है तो उसको एक ना एक दिन कोई ना कोई कलंक जरूर लगता है। ये दरअसल गणेश जी का श्राप है चंद्रमा जी को। मित्रों, इस दिन गणेश जी का जन्मदिन भी होता है। मित्रों, हुआ यूँ था कि जब श्री कृष्ण जरासंध के बार बार आक्रमण से परेशान हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में एक नगरी बसाई जिसका नाम था द्वारिका। इस द्वारिका नगरी में एक सत्राजित नाम के एक व्यक्ति रहते थे जो सूर्य नारायण का बहुत ही बड़ा भक्त था। इस सत्राजित ने कई युगों तक सूर्य नारायण की तपस्या की, जिससे सूर्य नारायण ने उससे प्रसन्न होकर उसे एक मणि दी। मित्रों, ये सूर्य नारायण ने जो मणि दी थी सत्राजित को, ये मणि जहाँ पर भी रहती थी वहाँ सूर्य नारायण जैसा ही तेज रहता था और वहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। परंतु इस मणि की एक खासियत ये थी कि जिसके पास भी ये मणि जाती थी उस पर कलंक लगता था और उसकी प्रतिष्ठा समाज में कम होती थी। इस मणि से प्रतिदिन सत्राजित को 140 तोला सोना रोज 8 बार मिलता था। यह देखकर एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, इतनी अपार धन संपत्ति का तुम क्या करोगे? इसे तो जन कल्याण में लगाना चाहिए। अतः तुम इस मणि को द्वारिका के राजकोष में जमा करवा दो, जिससे यह धन जन कल्याण में लग सके। परंतु सत्राजित ने वो मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन वो मणि पहनकर एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया और वहाँ पर एक सिंह ने प्रसेन की हत्या कर दी। परंतु वो मणि सिंह के नाखूनों में फंस गया और सिंह जब आगे गया तो राजा जामवंत ने उस शेर को मारकर मणि ले ली और उन्होंने अपने पुत्री को वो मणि दे दी खेलने के लिए। जब प्रसेन शिकार से कई दिनों तक नहीं लौटा तो सत्राजित ने पूरे द्वारिका में यह बात फैला दी कि श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए उन्होंने उनके भाई की। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो इस लोक निंदा से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपने कुछ यादवों के साथ जंगल में जाकर इस परिस्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान श्री कृष्ण ने पाया कि वहाँ पे शेर के पंजों के निशान थे। तो जब श्री कृष्ण वो पंजों के निशान के पीछे पीछे गए तो देखा कि कुछ देर बाद शेर भी मरा पड़ा था। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि कुछ दूर एक गुफा में से बहुत अलौकिक रोशनी आ रही थी। श्री कृष्ण अपने यादवों के साथ उस गुफा तक पहुँचे। श्री कृष्ण ने यादवों को कहा कि अगर मैं इस गुफा से बाहर नहीं आया तो तुम द्वारिका वापस लौट जाना। श्री कृष्ण अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी। इतने में जामवंत जी आए और वे श्री कृष्ण से लड़ने लगे। मित्रों, यह युद्ध 28 दिन तक चला और बाहर यादवों ने सिर्फ श्री कृष्ण का 7 दिन तक इंतजार किया। यहाँ हमें एक सीख मिलती है कि जब हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो अपने ही हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। 28 दिनों तक युद्ध करने के बाद जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई और जामवंत जी को स्मरण हुआ कि कहीं ये मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं है। तब जामवंत जी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की कि हे प्रभु, मेरे पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। और दहेज में उन्होंने श्री कृष्ण को वो मणि दे दी। श्री कृष्ण वो मणि लेकर द्वारिका वापस लौटे
और वो मणि सत्राजित को दे दी। जब श्री कृष्ण ने सत्राजित को सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया तो सत्राजित बहुत लज्जित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का श्री कृष्ण के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने भी वह मणि श्री कृष्ण को दहेज में दे दी। तो इस प्रकार हमने आज समंतक मणि की कथा सुनी। मित्रों, भागवत में ऐसा लिखा है कि चौथ की चंद्रमा का दर्शन करने से जो लांछन लगता है, उस लांछन को दूर करने का बस एक ही मार्ग है, सिद्धि विनायक व्रत कथा। परंतु मित्रों, जो लोग सिद्धि विनायक व्रत कथा करने में असक्षम होते हैं, वो अगर मन में सच्ची भावना लेकर समंतक मणि उपाख्यान की कथा भी सुनते हैं तो भी उन लोगों को इस लांछन से मुक्ति मिल जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी। मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी रोचक कृष्ण कथाएं मैं आपको सुना सकूं। जय श्री कृष्ण।